हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्लोटर मशीन के बारे में। स्लोटर मशीन को स्लोटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का मशीन टूल होता है जो सेपर और प्लेनर की तरह ही होता है। ये सेपर है और ये प्लेनर है। अगर हम बात करें कि स्लोटर सेपर से किस प्रकार से अलग होता है, ये स्लोटर का डायग्राम है और ये सेपर का डायग्राम है, तो बात करेंगे कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। स्लोटर के केस में ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको रैम कहते हैं, जबकि सेपर के केस में इस पार्ट को रैम कहते हैं। स्लोटर के केस में जो रैम है वह वर्टिकली रेसिप्रोकेट करती है अप और डाउन, जबकि जो सेपर होता है उसमें जो रैम रेसिप्रोकेट करती है वो हॉरिजॉन्टली करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है। तो इस प्रकार से इसमें डिफरेंस रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्लोटिंग मशीन है इसमें जैसे बात की कि जो रैम है वो वर्टिकली मूव करता है और जो कटिंग टूल होता है यहाँ पर इसके साथ ये कटिंग टूल लगा होता है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ये कटिंग टूल होता है। वो सिर्फ डाउनवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है और डाउनवर्ड स्ट्रोक को हम वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। और जो कटिंग जो टूल होता है जो रैम के साथ अटैच्ड होता है, जब वो अपवर्ड जाता है तो अपवर्ड जो स्ट्रोक है वो आइडल स्ट्रोक होता है। उस स्ट्रोक के दौरान कोई भी काम नहीं होता। अगर मैं बात करूं सेपर और स्लोटर में, जो क्योंकि लिखा है कि सेपर और स्लोटर में भी क्या डिफरेंस है वो भी हमें जान लेना चाहिए। जो सेपर मशीन होती है उसका हम प्रयोग करते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड फ्लैट सरफेस के लिए बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो स्लोटर मशीन होती है इसका प्रयोग किया जाता है जब हमें ग्रूव्स की कटिंग करनी होती है, कीवेज बनाने होते हैं या अलग अलग शेप के स्लॉट्स बनाने होते हैं या फिर एक्सटर्नल या इंटरनल गियर्स या प्रोफाइल की कटिंग करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम स्लोटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, और जो स्लोटर होता है वर्टिकल सेपर के बिल्कुल सिमिलर ही होता है वो, और जो पंच स्लोटर और प्रेसिजन स्लोटर मेनली दो टाइप का होता है। जो पंच स्लोटर होता है यह हैवी होता है, एक रिजिड मशीन होती है जिसका काम होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना होता है, जो बड़े बड़े साइज की कास्टिंग या फोर्जिंग होती है वहाँ से। और पंच जो स्लोटर होता है उसका जो स्ट्रोक होता है वह भी बहुत बड़ा होता है, तकरीबन वो 1800 mm से 2000 mm तक वो होता है। जो प्रेसिजन स्लोटर है जिसको हम टूल रूम स्लोटर भी बोल देते हैं, यह एक लाइट मशीन होती है जिसको हाई स्पीड पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जो हल्के कट्स होते हैं या फिर जब हमें एक्यूरेट फिनिशिंग की ज़रूरत होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो जनरल पर्पज़ के लिए प्रेसिजन स्लोटर का प्रयोग किया जाता है विद वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के साथ। और जो वर्कपीस या जॉब जिसे हम कट करना होता है उसे, ये जो टेबल आपको नज़र आ रही है ये एक रोटरी टेबल आपको नज़र आ रही है, इस पर इसको रखते हैं और जो वर्क टेबल है उसको लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस या रोटरी फीड मोशन दी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ स्लोटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ये जो पार्ट है यहाँ आपको नज़र आएगा जिसको हम बेस कहते हैं। ये जो बेस होता है कास्ट आयरन का बना होता है, एक हैवी कंस्ट्रक्शन होती है। और जो देखें स्लोटर के बिल्कुल बॉटम में यह लगा होता है। और कास्ट आयरन की जो डैम्पिंग कैपेसिटी है बड़ी अच्छी होती है, इसलिए इससे बेस बनाए जाते हैं। क्योंकि जो स्लोटर है इसके जो दूसरे पार्ट होते हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेन पार्ट जो कॉलम है ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो रैम है, जो टेबल्स वगैरह हैं वो सभी की सभी बेस पर ही माउंटेड होती हैं। और बेस के टॉप साइड्स पे अगर आप देखें इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल गाइडवेज बने होते हैं जिसके अलोंग जो वर्क टेबल है वह ट्रांसवर्स करती है। और बेस पे जो गाइडवेज बने होते हैं वह जो कॉलम के फेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि कॉलम का फेस ये है और इसके जो गाइडवेज हैं वो इस प्रकार से हैं, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है स्लोटर का वो है कॉलम है, जिसको हम कॉलम बोलते हैं। यह एक प्रकार से वर्टिकल मेंबर होता है और यह भी कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी हैवी होती है। और ये जो कॉलम है इसके अंदर स्लोटर का जो कंप्लीट ड्राइविंग मैकेनिज्म या फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो सारा कॉलम के अंदर होता है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें फीड गियर्स लगे हुए हैं, इसमें जो एक्चुएटिंग क्रैंक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्रैंक डिस्क आपको नज़र आ रही है कि जितना भी इसका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो सारा कॉलम के अंदर ही होता है। और जो कॉलम है उसके फ्रंट साइड पर कुछ वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं। यहाँ पर अगर आप टॉप साइड पर देखें इसके टॉप पर कुछ वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं और उन गाइडवेज पर ही जो रैम होती है वो
अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे रेसिप्रोकेट करती है। इसके बाद जो इसका जो मुख्य पार्ट है जिसको हम टेबल बोलते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है टेबल है, और टेबल से नीचे क्रॉस स्लाइड होती है। तो जो वर्क टेबल है वह क्रॉस स्लाइड के टॉप पर माउंटेड होता है, और टेबल की जो शेप होती है वह सर्कुलर भी हो सकती है, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सर्कुलर टेबल का ही प्रयोग किया जाता है। और इस वर्क टेबल के ऊपर टी स्लॉट बने होते हैं इसके टॉप साइड पर, जिसकी मदद से हम जो टी स्लॉट होते हैं उस पर नट और बोल्ट की मदद से वर्क पीस को आसानी से क्लैंप किया जा सकता है। उसके बाद इसमें होती है रैम। रैम स्लॉटर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि रैम पर एक टूल पोस्ट लगा होता है और टूल पोस्ट में एक कटिंग टूल लगा होता है। और कह सकते हैं कि जो रैम है वह कॉलम के बिल्कुल फ्रंट साइड पर लगा होता है, और कॉलम के फ्रंट पर जो वर्टिकल गाइड वेज होते हैं उसमें जो रैम है वो वर्टिकल या डाउनवर्ड या अपवर्ड वो उसमें रेसिप्रोकेट करती रहती है। ठीक है। अगर इसमें बात करें जो रैम ड्राइव का मैकेनिज्म क्या रहता है, वो कई प्रकार के मैकेनिज्म इसमें यूज किए जा सकते हैं, जिसमें विद वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक ड्राइव मैकेनिज्म है, या फिर वेरिएबल स्पीड रिवर्सिबल मोटर ड्राइव मैकेनिज्म का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कौन पुली अरेंजमेंट है या मोटर वगैरह लगी होती है जिससे पावर यहाँ ट्रांसमिट की जाती है। तो एक प्रकार से स्लॉटर अगर आप देखें बिल्कुल वर्टिकल सेपर की तरह बिल्कुल एक समान होता है, और सेपर से मेनली डिफरेंस वही है कि जो सेपर था, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो रैम है वो हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकेट करती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है, और स्लॉटर में जो रैम होती है वो या तो अपवर्ड जाएगी या फिर डाउनवर्ड जाएगी। जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है स्लॉटर में वो वर्किंग स्ट्रोक होता है, जबकि सेपर में जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो वर्किंग स्ट्रोक होता है। स्लॉटर के केस में अपवर्ड स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होता है, जबकि सेपर के केस में जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है वो आइडल स्ट्रोक होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की स्लॉटर मशीन के बारे में, स्लॉटिंग मशीन जिसे कहा जाता है, कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे यह मशीन सेपर से अलग है, और इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।